नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। सीएम अशोक गहलोत ने दिल्ली में आज सोनिया गांधी से आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन किया। गहलोत मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार होगा और खाली पड़े पदों को भरा जाएगा, यह कहना है कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे का। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जल्द होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज बीकानेर पहुंचे। यहां गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन समारोह में शिरकत किया। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मंत्रालय की पानी की किल्लत दूर करने की कोशिश में जुटी हुई है और खारे पानी को भी पीने योग्य बनाने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ओलावृष्टि से फसलों की तबाही पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि बाड़मेर और जैसलमेर की भूमि में 882 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध होने का अनुमान है। यह पानी खारा है और इसका TDS 1000 से 10,000 है। शेखावत ने कहा कि 482 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी भंडार मिलने से बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर समेत पश्चिमी राजस्थान में 100 वर्ष तक पानी की कमी नहीं होगी। ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर गहलोत सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार ने ओलावृष्टि से प्रभावित 15 जिलों में प्रभारी मंत्री नियुक्त कर दिए हैं। सभी प्रभारी मंत्री 8 मार्च से अपने जिलों का दौरा करेंगे। मंत्री प्रदेश में 4, 5 और 6 मार्च को हुई ओलावृष्टि से नुकसान का जायजा लेंगे। ओलावृष्टि से किसानों को हुए फसलों के नुकसान का जायजा लेने के लिए पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह आज भरतपुर पहुंचे। यहां उन्होंने सेवर के धानुता सहित कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने किसानों से मुलाकात की। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का जायजा लेने चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग भरतपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जगीना, तुहिया, महंगाया, मोरोली समेत कई गांवों का दौरा किया। मंत्री गर्ग ने नष्ट हुई फसलों पर दुख जताया और कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। पूरी ईमानदारी से गिरदावरी करवाई जाएगी और किसानों को मुआवजा दिलवाया जाएगा। दौसा में बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का जायजा लेने के लिए राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के सामने किसानों ने अपनी व्यथा सुनाई। सांसद को देखते ही किसान रोने लगे और अपनी आपबीती सुनाई। महिला किसानों ने डॉक्टर मीणा से रोते हुए अपनी आपबीती बताई। सांसद ने सभी महिला किसानों को भरोसा दिलाया कि नुकसान का सर्वे कराया जाएगा और राज्य सरकार किसानों को उचित मुआवजा देगी। झुंझुनू में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से चना, गेहूं, सरसों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। नुकसान हुए फसलों का खिरोड़ सरपंच ने जायजा लिया और बर्बाद फसलों का पूरा मुआवजा दिलाने का वादा किया। भरतपुर में आज ओलावृष्टि पीड़ित किसानों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इन किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। दौसा में बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। सबसे ज्यादा नुकसान आम और नींबू के पेड़ों को हुआ है। जयपुर में आवासीय कॉलोनी बसाने के लिए नींदड़ के किसानों की जमीन अधिग्रहण का विरोध 8वें दिन भी जारी रहा। नींदड़ बचाओ युवा संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने जमीन समाधि सत्याग्रह का क्रम जारी रखा। नींदड़ किसान आंदोलन में 61 किसान जमीन समाधि पर बैठे हुए हैं। नींदड़ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक शेखावत के मुताबिक अभी तक उनकी समस्याओं को लेकर मंत्रिमंडल स्तरीय कमेटी के गठन की कोई सूचना नहीं मिली है। जोधपुर में कांकाणी मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई। सलमान खान आज कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, जिसके चलते मामले की सुनवाई टल गई है। ट्रैक्टर और स्कॉर्पियो के बीच टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। राजसमंद में बेकाबू होकर एक ट्रेलर दीवार से जा टकराया। गनीमत यह रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। भरतपुर के सेवर थाना इलाके में सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल निवासी दंपत्ति राजस्थान घूमने आए थे। वृंदावन जाते वक्त रामपुरा गांव के पास यह हादसा हुआ। असम के डिब्रूगढ़ के दुलियाजन में बीती रात कई घरों में आग लग गई। आग काफी भयानक थी, जिसके चलते आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग कैसे लगी, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है।
बांसवाड़ा के उपला में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में आग लग गई। सिलेंडर में आग की खबर के बाद हड़कंप मच गया। परिवार ने सूझबूझ से काम लेते हुए सिलेंडर को घर से बाहर निकाला और पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पा लिया। राजधानी में देर रात एक होटल में आग लग गई, जिसमें होटल का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची 4 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। जैसलमेर के पोखरण में अस्पताल में दवा लेने जाते वक्त बुजुर्ग से मारपीट का मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा। कोटा में पुलिस ने मारपीट कर लूटपाट के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कालू लाल से मारपीट कर उसकी जीप छीनकर फरार हो गए थे। कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बनवारी और सत्येंद्र मेघवाल को गिरफ्तार किया। अलवर के MIA थाना क्षेत्र के सुरोली गांव में हुई बुजुर्ग महिला की हत्या के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। झुंझुनू पुलिस ने हनी ट्रैप का खुलासा किया है। पिलानी के काजड़ा के रहने वाले एक युवक को एक युवती ने फोन पर अपनी जाल में फंसाया और उसे बंधक बनाकर 2 लाख की फिरौती मांगी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए युवक को भी मुक्त करवाया और गिरोह के 5 में से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। भीलवाड़ा में ACB की स्पेशल यूनिट ने हमीरगढ़ क्षेत्र के पटवारी को 1,51,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। राजसमंद पुलिस ने ट्रैक्टर चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर नगर पालिका ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और BSNL कार्यालय के पीछे स्थित गोसाई मंदिर से सटे वर्षों पुराने अतिक्रमण को हटाया। कोटा में शादी समारोह में एक युवक ने अपने रिश्तेदार पर हमला कर दिया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। अलवर के बिजवा गांव में एक 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे ने घर में कमरा बंद कर फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। अलवर के केसरोली गांव में धारदार हथियार से एक बुजुर्ग महिला की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तफ्तीश में जुटी है। अलवर के बांधोली गांव में आरोपी ने महिला से छेड़छाड़ कर महिला और उसके देवर से मारपीट की। दरअसल आरोपी ने शराब पीकर महिला से छेड़खानी की और इसका विरोध करने पर हमला बोल दिया। चूरू में एक महिला के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। झालावाड़ में पुलिस की जिला विशेष टीम ने झालरापाटन शहर में जुआ सट्टा संचालन कर रहे सटोरियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। टीम ने मौके से 11 सटोरियों को धर दबोचा। चूरू के लादड़िया गांव में अंडर ब्रिज के नीचे 85 जिंदा कारतूस मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने 12 बोर बंदूक और 85 कारतूसों के साथ एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। धौलपुर में आरोपियों ने एक विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पिंक सिटी के MI रोड के व्यापारियों ने शनिवार को आधे दिन के लिए अपनी दुकानें बंद रखी। व्यापारी जुलूस की शक्ल में पार्किंग और 1 वे की समस्या को लेकर 532 सर्किल पर पहुंचे। नगर निगम के अलावा JDA के खिलाफ नारेबाजी की। कोटा में जलदाय विभाग की लापरवाही से पाइप लाइन टूट गया है, जिससे लाखों लीटर पानी बह रहा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष DP जारोली दौसा पहुंचे और कई परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। जारोली ने केंद्र की व्यवस्थाओं को देखा और संतोष जताया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को देखते हुए परीक्षार्थियों को मास्क लगाकर परीक्षा देने की छूट दी गई है। साथ ही कई और मुद्दों को लेकर उन्होंने मीडिया से अपनी बात की। झालावाड़ DSP विजय शंकर शर्मा ने शहर के गढ़ परिसर स्थित पार्क में CLG सदस्यों की बैठक ली। बैठक में होली के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने को लेकर चर्चा हुई। DSP विजय शंकर शर्मा ने कहा कि होली के पावन पर्व पर हुड़दंग मचाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। साथ ही उन्होंने अपील की है कि किसी को जबरदस्ती रंग न लगाएं और सूखे रंगों का अधिक प्रयोग करें। पाली में आज नए SP राहुल कोटकी ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में अपराध पर लगाम लगाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। प्रतापगढ़ के पारसोला में श्री राम परमार्थ सेवा समिति की ओर से रोगों से बचाव के लिए लोगों को काढ़ा पिलाया गया। 5000 से अधिक बच्चों के लिए काढ़ा बनाया गया था, जिन्हें पिलाया गया।
झुंझुनू में स्काउट गाइड की ओर से स्वच्छता चेतना मार्च निकालकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। स्वच्छता चेतना मार्च के सीओ स्काउट महेश कालावत ने हरी झंडी दिखाया। चित्तौड़गढ़ में जौहर स्मृति संस्थान की ओर से 17 मार्च को जौहर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि होंगे। डूंगरपुर में हृदय संस्थान की ओर से महारी दीकरी बाल विवाह मुक्त डूंगरपुर अभियान का आगाज हुआ। जिला कोर्ट के बार सभागार में अभियान का शुभारंभ हुआ। कोटा जिले में 8वीं बोर्ड की परीक्षा 12 मार्च से शुरू होगी, जो 23 मार्च तक चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर राजसमंद की एक एनजीओ ने महिलाओं के लिए कांकरोली बस स्टैंड से नाइट राइडिंग का आयोजन किया। करौली रोडवेज बस के चालक और परिचालक ने 11 माह से वेतन भुगतान नहीं होने की वजह से बीच रास्ते में ही बस को रोक दिया। बस रुकने की वजह से यात्रियों को काफी फजीहत झेलनी पड़ी। आज जन औषधि दिवस है। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश भर में चल रहे जन औषधि परियोजना केंद्र के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। जन औषधि केंद्र के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों में दवाएं 50 से 90% तक सस्ती हैं। अब तक 6000 से अधिक जन औषधि केंद्र पूरे देश में खुल चुके हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कोरोना वायरस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें और एहतियात के तौर पर हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बातचीत के दौरान उत्तराखंड की एक महिला की बात सुनकर पीएम काफी भावुक हो गए। महिला ने उन्हें जन औषधि केंद्र से फायदे बताते हुए उन्हें ईश्वर तक कह दिया। जन औषधि दिवस पर पीएम मोदी के संबोधन को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल ने भी सुना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम के संबोधन के दौरान दोनों मंत्री बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में मौजूद रहे। यस बैंक पर छाया संकट जल्द दूर हो जाएगा। एसबीआई यस बैंक के 49% शेयर खरीद सकती है। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसबीआई चेयरमैन ने यह जानकारी दी। एसबीआई चेयरमैन ने कहा कि हमारी लीगल टीम निवेश की योजना पर काम कर रही है। हालांकि उन्होंने इस निवेश पर अंतिम फैसला एसबीआई का बोर्ड करेगा, ये कहा। यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। वहीं तलाशी के लिए प्रवर्तन निदेशालय की टीम भी मुंबई में उनके घर रात में पहुंची और तलाशी ली। ईडी की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत राणा कपूर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। राणा पर 79 फर्जी कंपनियों और 1 लाख फर्जी ग्राहकों की मदद से लगभग 13,000 करोड़ रुपए का घपला करने का आरोप है। यस बैंक के खाताधारक परेशान है। बैंक के ब्रांच के बाहर भीड़ देखने को मिल रही है। कई जगहों पर तो बैंक के सही समय पर नहीं खुलने से लोग परेशान हैं। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 मार्च को बांग्लादेश दौरे पर वो जा सकते हैं। हसीना ने शेख मुजीबुर रहमान के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित किया है। पुलवामा हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। फिदायीन हमले के लिए आईईडी बनाने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल किया गया था उसे अमेज़न से ऑनलाइन मंगवाया गया था। पुलवामा हमले के मामले में एनआईए ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोपियों को शरण देने का आरोप है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का फैलना जारी है। चीन में शुक्रवार को 28 और लोगों की मौत हो गई। दुनिया भर के 17 देशों में मरने वालों की संख्या 3,406 हो गई है। दिल्ली में कोरोना वायरस का एक और केस सामने आया है, जिसके बाद देश में वायरस प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। दिल्ली तेलंगाना के बाद अमृतसर में कोरोना वायरस के मरीज पाए गए हैं। दिल्ली में हुए टेस्ट में 2 मरीज के टेस्ट पॉजिटिव पाए गए। बताया जा रहा है कि दोनों युवक इटली से भारत पहुंचे थे। प्रदेश में कोरोना के 5 नए संदिग्ध मरीज सामने आए हैं। खाटू श्याम जी मेले में 5 श्रद्धालुओं में कोरोना के लक्षण मिले। ये सभी श्रद्धालु नेपाल से आए हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए जालोर जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। 29 फरवरी को इटली से रानीवाड़ा पहुंचे एक एनआरआई को लेकर चिकित्सा विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में 6 कोरोना संदिग्ध भर्ती हैं। इसके बावजूद जिले के सबसे बड़े अस्पताल की सेंट्रल लैब में बायो केमिस्ट्री जांच की मशीन 15 दिन से खराब पड़ी है। कोरोना वायरस का असर अब पर्यटन पर भी पड़ने लगा है। पर्यटन स्थल आभानेरी में विदेशी सैलानियों की संख्या कम हो गई है। कोरोना वायरस के चलते सवाई माधोपुर के रणथंभौर आने वाले पर्यटकों की स्क्रीनिंग कराई गई, जिसमें सभी पर्यटकों की रिपोर्ट नेगेटिव आई।
भीलवाड़ा में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए महात्मा गांधी अस्पताल मुस्तैद है, वहीं पीएमओ ने अस्पताल का निरीक्षण किया। पुष्कर में कोरोना को लेकर सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने सैंड आर्ट बनाकर लोगों को इससे बचने का संदेश दिया। जयपुर में रेलवे स्टेशन पर हेल्थ चेकअप मशीन की शुरुआत की गई है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की पहली हेल्थ चेकअप मशीन शुक्रवार देर रात जयपुर जंक्शन पर लगाई गई। गोविंद देव जी मंदिर में फागोत्सव की कैसी है धूम, दिखाएंगे आज शाम 5 बजे। ख्वाजा गरीब नवाज का 808वां उर्स शांतिपूर्ण रूप से संपन्न होने पर आज जिला प्रशासन की ओर से गरीब नवाज का शुक्राना अदा करते हुए चादर पेश की गई। जयपुर में आज मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पंचामृत अभिषेक किया गया। सुबह करीब 8 बजे मंदिर के महंत कैलाश शर्मा ने अभिषेक किया। डूंगरपुर के दिव्यांग कौशल केंद्र होली में लोगों को विशेष हर्बल उत्पाद मुहैया करा रहा है। दिव्यांगों की ओर से आयुर्वेदिक पद्धति से बनाए गए हर्बल गुलाल को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। पुष्कर में भी होली महोत्सव की धूम है। हजारों विदेशी पर्यटकों ने की वजह से पुष्कर गुलजार है। पर्यटक अलग अलग तरीकों से होली मना रहे हैं। भरतपुर में 5 दिवसीय रंगोली महोत्सव का आगाज हो गया। रंगीलो महोत्सव में कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। जयपुर के फागोत्सव के मौके पर गोविंद देव जी के मंदिर में फागोत्सव की धूम है, जहां भक्त जमकर झूम रहे हैं। जयपुर में फागुन माह में जगह जगह फागोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां लोग होली के रंग और फागुन की मस्ती में झूमते नजर आए। भरतपुर में ब्रज महोत्सव के दौरान कामा कस्बे के मदन मोहन मंदिर में गुलाल की होली खेली गई और इस दौरान ब्रज के कलाकारों के बीच लोगों ने जमकर गुलाल की होली खेली। बारा के अटरू में फागोत्सव का आयोजन किया गया, जहां फागुन की एकादशी के दिन महिला मंडल ने राधा और कृष्ण के साथ होली खेली। जोधपुर में महिलाओं का स्वांग फागोत्सव आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। महिलाओं ने देवताओं का स्वांग रच ऐसा फागोत्सव मनाया कि हर कोई झूम उठा। कोटा में फाग महोत्सव की धूम मची हुई है। पर कोटे के अंदर स्थित भगवान मथुराधीश के भक्तों ने फागुन मास की एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया, जहां भक्त भजन गाते हुए गुलाल और रंगों में रंगे नजर आए। कोटा कलेक्टर ओम प्रकाश कसेरा ने शुक्रवार को कोटा के ग्रामीण इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने लोगों से होली का त्योहार भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। टोंक में फागोत्सव को लेकर श्याम मंदिरों के लिए पदयात्रा का दौर शुरू हो गया है। भक्त भजनों पर नाचते गाते मंदिरों के लिए रवाना हुए। महिला टी20 विश्व कप के फाइनल में कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टक्कर होगी। सेमीफाइनल बारिश की वजह से धुलने के बाद भारतीय टीम फाइनल में पहुंची है, तो डकवर्थ लुइस के नियम से ऑस्ट्रेलियाई टीम ने फाइनल का टिकट हासिल किया। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या